सुपरफास्ट की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली का जो मामला है उस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के 28 अक्टूबर के आदेश के तहत वसूली जा सकती है फीस। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने दिया आदेश और राज्य सरकार और अन्य की अपील पर यह आदेश दिया गया है। निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली जा सकती है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए है। राज्य सरकार के 28 अक्टूबर के आदेश के तहत अब फीस वसूली जा सकती है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है और राज्य सरकार और अन्य की अपील पर यह आदेश दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता आशीष, अब फीस वसूली जा सकती है, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और 28 तारीख का जो आदेश था उसको ही जो हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके आदेश के साथ ही जो है ये फैसला सुनाया है। देखिए, उस आदेश में ये कहा गया था कि 60% जो फीस वसूली है वो ट्यूशन फीस है, वो पेरेंट्स से वसूली जा सकती है। हमारे साथ तमाम पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं। मैम, आप बताइए, लगातार आप अभिभावकों की तरफ से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है हाईकोर्ट का फैसला सुना दिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी है कि जो भी आपने 60% का करा है, कुछ बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करी है, तो वो बच्चे भी क्या 60% क्लास ही कवर करेंगे क्या? और अभी भी एग्ज़ाम नहीं दिए बच्चों ने, ना उन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी, ना ही उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो हम लोग 60% फ़ीस कैसे देंगे? और अभी भी गवर्नमेंट से मेरी है कि आप लोग पहले क्लियर कर रहे कि स्कूल फ़ीस कितनी है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है और उसका हमें कितना % देना है। पुनीत जी, हाईकोर्ट से राहत या झटका? सर, झटका ही है। डेफिनेटली पेरेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ये फ़ीस में राहत मिलेगी, और राहत हम इस तरह से देख रहे थे कि चूंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही हैं, शिक्षा मंत्री का भी कहना ये था कि केवल कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसको हम क्लासेस नहीं मानते। उनका कहना ये था कि जो बच्चे जिनके पास गैजेट्स नहीं हैं, जो पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं जो उनको ये सुविधा मुहैया करा पाएँ, बिकॉज इसके लिए गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल्स, इन सब की भी ज़रूरत होती है। तो उनका कहना ये था कि आप इसको कैपेसिटी बिल्डिंग ही हम इसे मानेंगे, इसके बिना पे ना बच्चों से फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। अब देखना ये है कि हम इस हिसाब से सोच रहे थे कि अगर चूंकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसको कैपेसिटी बिल्डिंग अगर वो मान रहे हैं, तो स्कूल जो कि खर्चा बहुत कम होता है, केवल इंटरनेट और केवल आपको कुछ संसाधनों पे बड़ा लिमिटेड खर्चा होता है, इसके लिए 30 तक हमारे एक्सपेक्टेशन थी कि ये 30 होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि 60% का ऑर्डर आया है, तो अब देखना हमारे हिसाब से तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा झटका है। बिल्कुल 30% की बात की जा रही थी और ये इसीलिए हाईकोर्ट में पूरा मामला गया था। क्या लगता है आपको, राहत या झटका? बिल्कुल, एक तरह से ये हमारे लिए झटका ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन क्लासेस स्कूल के द्वारा चलाई जा रही है, इसका ना तो सीबीएसई बोर्ड ने ना आरबीएसई बोर्ड ने किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ। ये स्कूल की अपनी मनमानी थी। स्कूल वालों ने अपने हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चलाई। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें बच्चों को डिवाइसेस उपलब्ध करवानी पड़ी। अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स उन्होंने लिए, उसके लिए हर बच्चे को 2-2 डिवाइसेस चाहिए थी। अब एक आम आदमी कहाँ से अपने बच्चों को 2-2 डिवाइसेस दे? कोरोना काल के अंदर 3-3 महीने हम लोग घर में बैठे रह गए, हमारे पास में हमारी रोजी रोटी चली गई, और ऐसे वक्त में कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, ये कहीं ना कहीं स्कूल को एक तरफा डिसीजन दिया गया है। पुनीत जी, अब आगे क्या फैसला लेंगे अभिभावक? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? बिल्कुल, हमें लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा, बिकॉज हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि केवल आप और मेरी बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि आरटीई के तहत जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो इस सरकारी स्कूलों में हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के पास ना गैजेट्स हैं, ना उनकी इस बीच में कोई पढ़ाई नहीं हुई। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्योंकि उनकी ना पढ़ाई हुई, ना उनके पास आज भी गैजेट्स अवेलेबल नहीं है। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन शिक्षा पर है, और ऑनलाइन शिक्षा जब किस बच्चे ने ली नहीं, तो उनके केस में क्या होगा? क्योंकि अगर वो नहीं उन्होंने पढ़ाई बड़ा बयान यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से आया है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। देखिए, तमाम जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर,
ट्यूशन फीस 60% देनी होगी, क्या लगता है कैसा फैसला है? सर ये एक तरफा फैसला लग रहा है हमें, स्कूलों के पक्ष में दिया गया, क्योंकि एक्चुअल में कोर्ट के फैसले का सम्मान, सर कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसके खिलाफ अपील करेंगे हम आगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने स्कूलों के पक्ष में ही ये फैसला दिया है। एक तरह से पहले भी ये बात चल रही थी 60% की, जिसका हम विरोध शुरू से करते आए, क्योंकि स्कूलों ने जो टोटल फीस थी उसी को उन्होंने ट्यूशन फीस कर दिया है। अब इसका कोई औचित्य नहीं है कि वो क्या फ़ीस वसूल रहे हैं। जो बच्चे ट्यूशन जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनके लिए उन्हें कोई स्पष्ट नहीं किया कि आपकी फ़ीस माफ़ की जाएगी, कुछ नहीं है। जो बच्चे गरीब हैं उनको भी किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है। वो बच्चे जो जिनकी कोरोना काल में नौकरी चली गई है, जो बिल्कुल पढ़ने में सक्षम नहीं है, ना स्कूल की तरफ से उन्हें कोई रियायत दी गई है, ना ही सरकार की तरफ से कोई रियायत दी जा रही है कि ऐसे बच्चों को या तो गैजेट्स आप अवेलेबल कराए पढ़ाई के लिए, किसी तरह का कोई शिक्षा का कोई माध्यम नहीं बनाया उन्होंने कि एक क्लियर गाइडलाइन बनाई जाए कि हाँ स्कूल वाले टाइमिंग ये रखेंगे। बच्चों का कोई टाइमिंग नहीं है, 3 घंटे 4 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो गैजेट्स पे ओनली आपके 10 मिनट के लिए क्लास अटेंड करते हैं। उसके बाद वो क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे, आपने देखा होगा आए दिन पेपर में आ रहा है कि बच्चों के दिमाग पे भी इस चीज़ का असर पड़ रहा है। वो इतने घंटे पहली क्लास से लेके बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो उनके मस्तिष्क पे कितना असर हो रहा है आप खुद देखिए। बच्चों के लिए ये पहले स्कूल कहते थे आप स्कूल में आप गैजेट्स मत लाइए, अब वही स्कूल वाले उनको कह रहे हैं कि आप गैजेट्स से पढ़ाई करिए। तो सर थोड़ी राहत तो मिली होगी, क्योंकि 60% फीस जो है वो देनी होगी, 40% कटौती की गई है, थोड़ी राहत तो होगी पेरेंट्स के लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। जी आशीष, स्कूल वालों ने क्या कर रखा है, टोटल फीस का हम लोगों को ट्यूशन फीस बता गई है, तो टोटल फीस का तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ सब डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ चार्जेस आ रहा है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। और ट्यूशन फीस हमारी मिनिमम है और एक्स्ट्रा चार्जेस है तो वो ज़्यादा है। और जिन बच्चों ने तो ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं करी तो वो कैसे तो एग्जाम देंगे, क्यों फीस देंगे वो। सिलेबस में भी कहीं ना कहीं कटौती। जी आशीष, तो लग रहा है कि जो ये पेरेंट्स हैं अभी हाईकोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। 28 अक्टूबर के आदेश के तहत जो है हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि स्कूल जो है 60% जो फीस है उसे वसूल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे संवाददाता महेश पारेख हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। महेश, वहां पर क्या रिएक्शन है पेरेंट्स का? और उसे यही समझ में आता है कि 28 अक्टूबर 2020 को जो राज्य सरकार की सिफारिशें थी कमेटी, देखिए हमारे साथ जो विद्याश्रम स्कूल की तरफ से जो पैरवी करने वाले थे एडवोकेट प्रतीक आस्तीवाल वो जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानने के लिए उनसे लेते हैं कि इसमें क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से अपील की जाएगी या क्या ये मानते हैं कि हाईकोर्ट का आदेश जो बैलेंसिंग जो है आदेश है। सर क्या मानते हैं, क्या आदेश? देखिए जो खंडपीठ का आज आदेश आया है, मुख्य रूप से जो ऑपरेटिव पार्ट अभी समझ में आया उसमें कोर्ट ने कहा है कि 28/10 को जो राज्य सरकार ने ऑर्डर पारित किया था जिसमें कहा था कि CBSE स्कूल जो हैं वो 70% फीस लेने के लिए एंटाइटल रहेंगे ट्यूशन फी की, और राज्य सरकार के जो राजस्थान बोर्ड से जुड़े हुए हैं वो 60% लेंगे। तो वो ऑपरेटिव पार्ट में कहा है कि उसी के अनुसार फीस ली जाए, और फीस का सर्टेनमेंट जो होगा वो फीस एक्ट 2016 जो है उसके तहत स्कूल्स करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। बाकी डिटेल्ड ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता अभी उस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। तो मुख्य रूप से जब तक वो ऑर्डर नहीं आता मोटा मोटा यही समझ में आ रहा है कि स्कूल्स जो हैं 70% ट्यूशन फी लेने के लिए एंटाइटल्ड रहेंगे। इसमें एक थोड़ी सी ये भी चीज़ है कि राज्य सरकार ने कहा था कि स्कूल खुलने के उपरांत 70% होगा और जब तक ऑनलाइन क्लासेज होंगी तब तक 60% रहेगा। ये सब एक बार कोर्ट्स कैसे उसको लेती हैं और कोर्ट ने उन सभी कंटेंशंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया है और अपना ऑर्डर दिया है, वो पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने 28 तारीख को बैलेंसिंग ऑर्डर निकाला था कि ना तो अभिभावकों पे बर्डन आएगा ना स्कूल पे बर्डन आएगा, फ्लैट जो ट्यूशन फीस है उसका 60% और बाद में जो जितना सिलेबस कम होगा उतना कम कर दिया जाएगा। तो कैसे, क्या आप भी एक संतुलित आदेश मानते हैं या किसके स्कूल के खिलाफ मानते हैं? देखिए संतुलित आदेश तो नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि आप ये देखें कि भारत के अंदर पेंडेमिक सभी राज्यों में है और सभी राज्यों में स्कूल्स हैं और सभी अभिभावक हैं और वही स्थितियां हैं। उन में से 8 ऐसे राज्य हैं जिनकी उच्च न्यायालय की खंडपीठों ने ये तय किया हुआ है कि ट्यूशन फ़ी जो है वो पूरी 100% लेने के लिए स्कूल्स जो हैं हकदार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो ये ऑर्डर उससे थोड़ा भिन्न है और मेरा मानना है गलत होगा उस एक्सटेंट तक। और अगर इसकी फाइंडिंग्स भी इस तरीके की होंगी तो ये ऑर्डर सही मायने में चैलेंज करने योग्य होगा और उच्चतम न्यायालय में इसको चैलेंज किया जाएगा। तो स्कूल संचालक थे की ओर से प्रतीक कास्तीवाल जो थे उन्होंने एक तरह से बता दिया है कि जो इस आदेश है वो स्कूल के खिलाफ है और इसी कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जी, तो अभी हमने देखा कि आशीष हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आशीष ने अभी पेरेंट्स से कुछ बात की थी और वो कह रहे थे कि वो इस फैसले के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहाँ पर आशीष, जो पेरेंट्स हैं वो और किस तरह का कंफ्यूजन है उनके मन में अभी? हम देंगे जो भी होगा। आज ही आ जाना, मैंने कहा 10 बज चुके हैं, आप अभी भी स्कूल में अवेलेबल
आशीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी गीतांजलि। जी आशीष, आपने वहां पर अभी पेरेंट्स से कुछ बात की थी। ये जो फैसला सुनाया गया हाईकोर्ट की तरफ से कि 60% जो फीस है, जो ट्यूशन फीस है, वो वसूल कर सकते हैं स्कूल्स, इस पर जो पेरेंट्स हैं वो उनके मन में क्या क्या सवाल हैं, क्या डर है, क्या कंफ्यूजन है? जी बिल्कुल, हमारे साथ पेरेंट्स जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो केवल और केवल जो कहा जा रहा है कि स्कूल फीस जो है 60% ली जाएगी, तो क्या लगता है आपको और आगे किस तरह से कटौती की जानी चाहिए? क्यों आप नाराज़ है फैसले? सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो सरकार हो चाहे स्कूल वाले हो, बहुत अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये जो अभी कुछ देर में जो डिसीजन आने वाला है या आ गया होगा, आ गया कोर्ट का फैसला आ गया, 60% हो गया है। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 60% किस चीज़ का लेना चाहेंगे। ट्यूशन फीस का सरकार कहती है ट्यूशन फीस का लिया जाए, बट स्कूल वालों ने सब चीज़ों को एक में क्लब कर दिया है, तो ये किस चीज़ का 60% लेना चाह रहे हैं? पहली चीज़ तो सर ये बताएं। और ये जो भी डिसीजन आ रहे हैं, ये इतना गोलम के डिसीजन आ रहे हैं कि आज अभिभावक समझ ही नहीं पा रहे कि उनको क्या करना है। और ये डिसीजन तो पहले ही आ चुका था, अगर ये पहले ही देना था तो फिर अभी का क्या इतना लंबा खींचने का क्या समय रहा? सर, क्या लगता है जो कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उसमें भी कटौती की गई है, तो सिलेबस के साथ साथ कटौती की गई है फीस में भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो होगी आपको? सर, मेरे को बस एक लॉजिकली 2-3 सवाल मैं आपसे भी एक पूछना चाहूँगा। एक मैं सरकार से और स्कूलों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आज तारीख है सर 17, ठीक है। अभी शीतकालीन अवकाश जो इस टाइम पे क्रिसमस के टाइम पे जनरली होते हैं, तो वो अभी भी चालू है। और अभी अब आप देखेंगे कि सेशन बच जाएगा। अगर आप टोटल अगर सेशन को देखेंगे, ये 90 दिन का सेशन भी नहीं बचता है। तो आप खुद बताएं कि जो बच्चे अभी तक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स जो निकल चुके हैं, अप्रैल से दिसंबर तक अभी तक जो सेशन निकल चुका है, क्या वो बच्चे अभी जो हम बात कर रहे हैं कि 40-50% सेशन भी अगर वो पढ़ा पाएंगे, तो क्या 3 महीने में वो सेशन कराना पॉसिबल है? नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार या अभी कोर्ट का जो आदेश आया, उच्चतम न्यायालय ने जो हमें आदेश में ये कहा है कि 60% की फ़ीस स्कूल चार्ज कर सकते हैं। अब 60% का स्कूलों ने ये जब सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था कि टोटल फीस का जो ट्यूशन फीस का 70% वो चार्ज कर सकते हैं, तो स्कूलों ने रातों रात उस टोटल फीस को ही ट्यूशन फीस बना दिया। तो अब ये देखना होगा। और ये भी सर मैं आपको बता दूं, गिने चुने 2-3 स्कूलों में प्रोविज़न है जहाँ पे वो ट्यूशन फीस और अदर कंपोनेंट्स को दिखाते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम स्कूलों में ऐसा है कि वो टोटल फीस ही ट्यूशन फीस है। तो अब वो टोटल फीस का ही अगर 70% चार्ज करना है, तो मुझे ये डिसीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सरकार से देखना भी हमें अपेक्षित है कि सरकार इस फैसले की पालना कैसे करा पाती है। क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि पिछले साल की जो फ़ीस थी या एडमिशन के टाइम पे जो मुझे ट्यूशन फ़ीस का ब्रेकअप दिया गया था, वो स्कूल ने जो अब फीस मुझसे मांगी, तो उसको 100 जो टोटल फीस के जो कंपोनेंट्स है, अदर कंपोनेंट्स को क्लब करके 100 फीस उसको बना के उसका 70% मुझसे मांगा गया। जब मैंने उन्हें नहीं दी, उनको मैंने बोला कि सरासर अनदेखी है कोर्ट की, तब उन्होंने तब भी नहीं माना। और मैंने अभी तक तो नहीं फीस भी की थी, क्योंकि मुझे इंतज़ार था कि अपेक्षित था कि आज सरकार या उच्चतम न्यायालय हमारे दर्द को भी समझेंगे और इसके आगे कुछ कदम उठाएंगे, जो मैं नाराज़ हूँ। लेकिन स्कूल फीस के साथ साथ जो दूसरी जो सुविधाएं हैं उसमें शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें तो राहत होगी कि स्कूल फीस नहीं दी जा रही और इसके साथ साथ जो दूसरी जो सुविधाएं हैं उनमें कटौती गई है, उनको आपका शुल्क नहीं देना होगा। नहीं, हमारे स्कूल में सब कुछ इंक्लूड करके ट्यूशन फीस बता दी गई है। लाइब्रेरी चार्ज, कंप्यूटर लैब का जो भी चार्जेस है, स्कूल का डेवलपमेंट चार्जेस, उन सब की सिर्फ ट्यूशन फीस ही कर दी गई है। और जो ऑर्डर आता है, तो टोटल फीस का हमारे स्कूल वाले 40% लेस करके 60 बता रहे हैं। तो वो स्कूल वाले ट्यूशन फीस ही नहीं बता रहे हम लोगों को। हमने 2-3 बार बात भी करी, DO ऑफिस में भी गए, एप्लीकेशंस भी लिख के दिए, कलेक्टर से भी बात करी कि हम लोगों को सबसे पहले बताया जाए कि हमारी ट्यूशन फीस ही कितनी है। यानी कि ट्यूशन फीस निर्धारित नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल भी। बाल वाहिनी जो कन्वेंस है उसमें भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है? नहीं सर, ऐसा अभी कोई स्पष्ट नहीं किया गया हमें। जो बाल वाहिनी का शुल्क है, जो अब जाएंगे बच्चे, उसका शुल्क तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कोई ये डिसाइड नहीं किया है, जबकि सुनने में आ रहा है कि सर भी कह रहे थे कि 2016 का जो फीस एक्ट था वो लागू होना चाहिए। सर वो भी क्लियर नहीं है कि वो अभी हर साल वो फीस
करते हैं डिसाइड कि हर साल बढ़ा रहे हैं 10% 20%, अपनी मनमानी करते हैं, उसका उन्होंने कोई नहीं कर रखा फिक्स की। और बुक्स जो है, अब बच्चे हैं, कई गरीब बच्चे हैं जो पुरानी बुक्स से पढ़ना चाहते हैं, लास्ट ईयर का कोर्स खरीद के वो पढ़ रहे हैं या किसी से करके खरीद रहे हैं, लेकिन वो उसको कह रहे हैं कि हर साल कोर्स चेंज करे जा रहे हैं। हमने जाके स्कूल में बात भी करी कि आपने कोर्स किस हिसाब से चेंज करा, कुछ चेंज नहीं करते, नई बुक्स आती है उन पर उनका कमीशन फिक्स होता है। बात हुई है 40% 50% तक कमीशन लेते हैं ये स्कूल वाले। ये आप कोरोना काल में पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? आपको थोड़ी तो राहत देना चाहिए। चले आप ट्यूशन फीस, आप ये स्कूल फीस जो भी ले रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन आप कम से कम आप किताबों में तो कमाई मत कीजिए। किताबें आपकी है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार की किताबें कर रहे हैं, तो उसमें ये क्या मतलब है? आप पुरानी बुक से पढ़ते हैं, जो बच्चे उनको पढ़ने दीजिए। 2 किताबें 2 चैप्टर चेंज होते हैं, आप पूरी बुक चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। जबकि एनसीईआरटी के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि एनसीईआरटी लागू होना चाहिए। जो कोर्स है वो 400-500 रुपये 600 रुपये में कोर्स आ जाता है। इनका कोर्स आप लेने जाएंगे, एक नॉर्मल गरीब बच्चा हमसे बोलता है सर हम 5 हज़ार की बुक्स कहाँ से लेंगे? सर ये कुछ जरूर पेरेंट्स को जरूर कोर्ट से जो है झटका लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उनको ज़रूर राहत मिली है और जो तमाम जो स्कूल है उसमें छटनी नहीं की जाएगी, ये हाईकोर्ट का आदेश है। मेरे सहयोगी ललित ये जानकारी दे रहे हैं कि कोविड-19 की परिस्थितियों में किसी भी निजी स्कूलों में छटनी नहीं की जाएगी, यानी कि शिक्षकों को ज़रूर राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर जो पेरेंट्स हैं उन्हें काफ़ी झटका लगा है, इसीलिए वे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जी आशीष, तो अभी जो है ये आदेश आया है कि 60% फीस वसूल कर सकते हैं स्कूल्स। वहीं कोविड के चलते अभी जो छटनी उनकी टीचर्स की नहीं की जाएगी। वहीं महेश, आपके पास आती हूं मैं। महेश, आपने देखा कि किस तरह से आशीष अभी पेरेंट्स से बात कर रहे थे और पेरेंट्स में बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है हाईकोर्ट के इस फैसले पर। आपका वहां पर क्या कहना है? हमारे साथ निजी स्कूलों की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता पत्रिकापली वाले, उनसे जान लेते हैं। देखिए, जो इस हाईकोर्ट में जो इशू था वो केवल फीस का था। जो किताबों की बात हो रही है या दूसरी सुविधाओं की बात हो रही है, ऐसा कोई इशू नहीं था। ये माना जा सकता है कि जो कोर्ट का आदेश है वो एक बैलेंस ऑर्डर है, क्योंकि केवल ट्यूशन फीस का जो है वो 60% वसूलने के आदेश दिए गए हैं, टोटल फीस का नहीं दिया गया है। 28 तारीख को जो आदेश दिया था राज्य सरकार ने, उसमें एक बैलेंसिंग आदेश था कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेगी उसमें जो ट्यूशन फीस है उसका 60% जो है वो दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद अभिभावकों की सहमति ली जाएगी और उसके बाद जो है फिजिकल क्लासेस चालू की जाएंगी। और उस टाइम जो जितना सिलेबस कम करता है, जैसे अभी राजस्थान बोर्ड ने जो है वो 40% कम किया है, सीबीएसई ने जो है वो 30% कम किया है, तो ऐसे में जो जितना सिलेबस कम करेगा उतनी ही फीस उसकी उतनी कम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है, अगर कानूनी बात करें तो एक बैलेंस जो है ये आदेश है। जी महेश और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट का आदेश आया कि राज्य सरकार 28 अक्टूबर के आदेश के तहत अब स्कूल फीस वसूल कर सकती है। 60% स्कूल फीस जो है ट्यूशन फीस वो वसूल कर सकती है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।